सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ बेहद प्रभावी कदम का बड़ा असर सामने आने लगा है। उत्तर प्रदेश के 75 में से 24 जिले में अब कोरोना वायरस संक्रमण का एक भी एक्टिव केस नहीं है। बीते 24 घंटे में 26 नए संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 2,31,000 लोगों का सैंपल जांच किया गया और इनमें से 26 नए संक्रमित मिले हैं। कानपुर में बुखार से 3 और रोगियों की मौत हो गई। 16 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। कल्याणपुर ब्लॉक के कुरसौली गांव में बुखार से तीसरी मौत है। इससे पहले भी यहां के लोगों की बुखार से जान जा चुकी है। 189 ग्रामीण बुखार की चपेट में है। गोरखपुर के बाढ़ के इलाकों का मुख्यमंत्री योगी ने हवाई सर्वे किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में सरकार और प्रशासन पूरी संवेदनशीलता से युद्ध स्तर पर बचाव एवं राहत कार्य में लगा है। बाढ़ से प्रभावित कोई भी व्यक्ति न तो भूखा सोएगा और न ही कोई बेघर होगा। संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर से भड़काऊ बयानबाजी की है। मुरादाबाद में बर्क ने कहा कि भाजपा सरकार देश में मुसलमानों पर जुल्म कर रही है। वो देश से मुसलमानों को मिटाना चाहती है। परिषदीय विद्यालयों में टीचर बनने का सपना संजोए यूपी के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री योगी जल्द ही नई भर्ती का ऐलान करेंगे। इससे पहले विद्यालयों से खाली शिक्षक पदों का विवरण जुटाने और नए पदों के सृजन की जरूरतों की तलाश के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। बसपा की तरफ से कानपुर में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन यानी ब्राह्मण सम्मेलन में महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा के बेटे कपिल मिश्रा ने मायावती को बुआ कहकर वोट मांगा। उन्होंने कहा कि मुझे किसी पद की जरूरत नहीं है, मेरे लिए यही बहुत है कि मैं सतीश चंद्र मिश्र का बेटा हूं और मायावती का भतीजा हूं। मेरे परिवार और मुझको 20 साल से बहन मायावती का प्यार और आशीर्वाद मिला है। श्रावस्ती जिले में नेशनल हाईवे पर शुक्रवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 4 महिलाएं और 1 पुरुष है। हादसे में 1 साल का बच्चा सुरक्षित है, उसे खरोच तक नहीं आई। 3 लोग गंभीर हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मृतक और घायल सभी एक ही परिवार के हैं। ये बहराइच में दरगाह से जियारत कर लौट रहे थे। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ मुजफ्फरनगर में आज किसान महापंचायत है। इसमें संयुक्त किसान मोर्चा के 40 घटक संगठन शामिल होंगे। दावा है कि यह अब तक का सबसे बड़ा किसान जमावड़ा होगा। यहीं से मिशन यूपी की शुरुआत होगी। मुजफ्फरनगर में इस महापंचायत में आयोजन के कई सियासी मायने हैं। पहला, पश्चिमी यूपी का यह जनपद जाट लैंड होने के साथ किसानों का सबसे बड़ा सेंटर है। बालियान और देश खाप जैसी तमाम खाप पंचायतें हैं जिनकी समाज में गहरी पैठ है। 6 महीने बाद यूपी उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसका असर दोनों राज्यों पर पड़ेगा। कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों के पलायन की तस्वीरें अभी भी लोगों के जेहन में जरूर होंगी। सियासत और नाकामी की वजह से यूपी बिहार के लाखों लोग महाराष्ट्र दिल्ली से पैदल ही अपने घरों तक निकल पड़े थे। अब भाजपा महाराष्ट्र में रहने वाले यूपी के मूल निवासियों को यूपी जीतने में मदद लेने की योजना बना रही है। कारण महाराष्ट्र की आबादी का करीब 10% यानी 1,45,00,000 लोग उत्तर भारत से हैं। वे या तो बिहार से हैं या फिर उत्तर प्रदेश से। वाराणसी के माधोपुर गांव में बीए सेकेंड ईयर की जिस छात्रा का शव मिला था उसकी हत्या उसके प्रेमी गोपी ने की थी। लगभग 56 घंटे बाद पुलिस ने छात्रा की हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। कन्नौज रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक के कैश काउंटर से युवक ने 10 लाख रुपए की चोरी की, जबकि उसका साथी बैंक के अंदर टहल रहा था। कैशियर को 2 घंटे बाद घटना की जानकारी हुई। वारदात के समय कैशियर बाथरूम में गया हुआ था। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। एसपी और एएसपी ने बैंक जाकर मामले की जांच की और बैंक कर्मियों से पूछताछ की। एसपी ने एसओजी टीम को घटना के राजफाश की जिम्मेदारी
जानकारी दी है, वहीं फॉरेंसिक टीम ने बैंक जाकर नमूने एकत्र किए। अयोध्या की रामलीला का विश्व भर में डंका बजेगा। रवि किशन, मनोज तिवारी, बिंदु दारा सिंह, राहुल असरानी, रजा मुराद, शक्ति कपूर, शहबाज, कैप्टन राज, राकेश बेदी जैसे कलाकार मंच पर होंगे। सीबा खान मंदोदरी, अमित नांगिया कैकेयी व दिल्ली की पार्षद बबीता खन्ना सबरी का किरदार निभाएंगे। अयोध्या की रामलीला कमेटी के अध्यक्ष सुभाष मलिक ने प्रेस वार्ता में बताया कि अयोध्या की रामलीला विश्व की सबसे बड़ी रामलीला बनी है। इसे श्री राम के भक्तों ने बड़ा बनाया है। श्री लक्ष्मण किला सरयू नदी तट के किनारे शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक और 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक रामलीला चलेगी। अयोध्या की रामलीला की सारी ड्रेस मुंबई के जाने माने डिजाइनर विष्णु पाटिल डिजाइन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष अयोध्या रामलीला को 16 करोड़ से ज्यादा राम भक्तों ने देखा। इस बार हमें उम्मीद है कि अयोध्या की रामलीला सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। अयोध्या की रामलीला सैटेलाइट चैनल द्वारा विश्व भर के कई देशों अमेरिका, स्विट्जरलैंड, नेपाल, चाइना, जापान, बांग्लादेश, फ्रांस, इंग्लैंड आदि देशों में दिखाई जाएगी। प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भी लग गया है। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियों का जायजा लेने के साथ ही 1 नवंबर से मतदाता सूची पुनरीक्षण व मतदाता जागरूकता अभियान शुरू करने का ऐलान भी कर दिया है। डीजीपी मुकुल गोयल ने हजरतगंज कोतवाली कार्यालय, महिला थाना, महिला हेल्प डेस्क और साइबर सेल का निरीक्षण किया। इन सभी जगहों पर उन्हें खामियां ही मिली। डीजीपी ने कहा कि 4 यूनिट का निरीक्षण किया गया जहां कमियां पाई गई हैं। डीजीपी ने नाराजगी जताते हुए इंस्पेक्टर हजरतगंज को वहां से हटाने और जांच कराने के लिए पुलिस आयुक्त को कहा है। वन विभाग में फर्जी भर्ती निकालकर करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का एसटीएफ ने राजफाश किया है। एसटीएफ व हजरतगंज की संयुक्त टीम ने सेक्टर सी इंदिरा नगर से 3 जालसाजों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। आरोपियों के पास से वन विभाग में वन दरोगा, वन रक्षक और वन पाल के 56 फर्जी नियुक्ति पत्र, जाली पहचान पत्र, मुहर, मोनोग्राम लगे लिफाफे, फर्जी आदेशों की प्रतियां व परिचय पत्र समेत बड़ी मात्रा में कूट रचित दस्तावेज बरामद किए गए हैं। लगातार हो रही बरसात और बैराजों से पानी छोड़े जाने के चलते देवरिया जिले में नदियां खतरे के निशान को पार कर गई है, जिसकी वजह से बंधों पर दबाव बढ़ने लगा है। कई जगह बंधों से रिसाव भी हो रहा है। जिले की लगभग 3000 एकड़ फसल सरयू, राप्ती और गौरा नदी के पानी में पूरी तरह डूब गई है। ऐतिहासिक राम जानकी मार्ग पर सरयू नदी का पानी दबाव बना रहा है, जिससे यह मार्ग बंद कर दिया गया है। अगर यही हाल रहा तो जिले की नदियां सन 1998 का इतिहास दोहरा सकती हैं। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के अयोध्या जिले के दौरे से पहले संतों ने जिले में लगाए गए पार्टी के पोस्टरों में जनपद के पूर्व नाम फैजाबाद का इस्तेमाल किए जाने पर आपत्ति जताई है और इसे हिंदुत्व विरोधी करार दिया है। संतों ने चेतावनी दी है कि अगर पोस्टरों में अयोध्या का जिक्र नहीं किया गया तो जिले में ओवैसी की जनसभा नहीं होने दी जाएगी। ओवैसी 7 सितंबर को अयोध्या जिले के रुदौली में सूफी संत शेख आलम मखदूम जदा की दरगाह पर जाएंगे और वहां एक जनसभा करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए दी गई अर्जी स्थानीय अदालत ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी। यह आदेश अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नम्रता सिंह ने आरटीआई एक्टिविस्ट दिवाकर नाथ त्रिपाठी की ओर से दंड संहिता की धारा 156(3) के अंतर्गत पेश अर्जी पर उनके अधिवक्ता के तर्कों को सुनने एवं कैंट थाना की आख्या का अवलोकन करने के बाद दिया। अदालत ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने का आदेश रूटीन तौर पर नहीं दिया जाना चाहिए। संज्ञेय अपराध का होना प्रथम दृष्टया जब तक स्पष्ट न हो मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए। इन्हीं निष्कर्षों के साथ एवं लगाए गए आरोपों के बारे में मत व्यक्त कर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया।
यूपी पंचायत सहायक भर्ती में मेरिट लिस्ट बन चुकी है। अब यह प्रशासनिक समिति के पास है। यह समिति मेरिट की जांच कर रही है। 7 सितंबर से पहले यह प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। इस बीच रामपुर जिले के कुछ ग्राम प्रधानों ने इस भर्ती पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्राम प्रधानों का कहना है कि इस भर्ती में शासनादेश के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। अब इस मामले में डीएम को ज्ञापन सौंपने की तैयारी है।